हेलो बच्चों, माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो अपने 11th क्लास के जो चैप्टर के अंदर जो चैप्टर टॉपिक जो चल रहा था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर टॉपिक चल रहा था स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा अपन वापस रिवाइज करते हैं, उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जब एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचता है। और हायर एनर्जी लेवल से जब ग्राउंड बैक पे आता है तो जो एमिटेड एनर्जी है उसको अपन फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो वापस उस डायग्राम को थोड़ा सा वापस समझा देते हैं। ये मान लो न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन में तो फर्स्ट एक ही सेल होती है, लेकिन दूसरे एलिमेंट के अंदर क्या होता है, अदर इलेक्ट्रॉन्स या अदर सेल्स भी हो सकती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मान लो हाइड्रोजन में यहाँ पर है और इसने जो एनर्जी ली है वो यहाँ से ले ली है। अब एनर्जी लेने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होने के बाद में जब ये वापस घर पे पहुँचा, अपने कम बैक ग्राउंड लेवल पे आया, तो यहाँ से एनर्जी एमिट हुई। इस एमिटेड एनर्जी को चाहे आप प्रिज्म के थ्रू एक फोटोग्राफिक प्लेट पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये यहाँ से रिप्रेजेंट करने के बाद में जो अपन देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो है इसमें दिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ अपन कहते हैं इनका अरेंजमेंट यहाँ बताया है, ये इसको नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। अब यहाँ जो लाइंस आई हुई है ये अगर ब्राइट लाइंस होती है, चमकीली लाइंस होती है, तो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। और यहाँ अगर ब्लैक लाइंस आती है अल्टरनेट, डिसकंटिन्यूस ब्लैक लाइंस अगर आती है, तो वो स्पेक्ट्रम कौन सा है, अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम आपने आपको बता दिए थे, एक तो कौन सा होता है एमिशन और दूसरा कौन सा बताया था इसका, एब्जॉर्प्शन। तो एमिशन में आपके ब्राइट लाइंस मिलेगी और एब्जॉर्प्शन में ब्लैक लाइंस मिलेगी, लेकिन मिलेगी क्या है, डिसकंटिन्यूस। और ये स्पेक्ट्रम, एटम के जितने भी स्पेक्ट्रम बनते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब ये लाइंस दिखेगी आपको, जब लाइंस दिखती है तो वो लीनियर है। और लीनियर में भी कंटिन्यू नहीं है, कुछ स्पेस दे के फिर ये लाइंस आ रही है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो डिसकंटिन्यूस के साथ में लीनियर बन रहा है। तो अपन ने जो डायग्राम बनाया है हाइड्रोजन के रिगार्डिंग बनाया है, हाइड्रोजन में फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, उससे अगर ग्राउंड लेवल होता है, उससे अगर इसको आउटसोर्स से एनर्जी मिलेगी तो एक्साइटेड होगा। और एक्साइटेड होने के बाद में ये कुछ सेकंड के लिए कुछ अदर एनर्जी लेवल पे रहेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। जब ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। उस एमिटेड एनर्जी को अपन प्रिज्म के थ्रू अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे रिप्रेजेंट करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। और ये दो टाइप के बन सकते हैं, एक एमिशन और एक क्या बनेगा, एब्जॉर्प्शन। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन में आपको जो मिलेगी कि यहाँ आपको अगर ब्राइट लाइंस दिखेगी, BRIGHT, ब्राइट लाइंस, तो आपको दिखेगा ये एमिशन है। और यहाँ ब्लैक लाइंस अगर आपको दिखती है तो आपको जो स्पेक्ट्रम दिखेगा वो कौन सा है, एब्जॉर्प्शन है। जितने भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं वो होते हैं डिसकंटिन्यूस और लीनियर। डिसकंटिन्यूस और लीनियर का मतलब यही है कि यहाँ कुछ लाइंस आपको दिखेगी, ऐसा नहीं है जैसे रेनबो में टच होते हैं एक दो कलर्स मिक्स हो जाते हैं, वो नहीं होता है। कलर्स आपस में सेपरेट रहते हैं और लीनियर फॉर्म में दिखते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को अपन नाम दे देते हैं ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम के बारे में किस टाइप से इसमें समझना है ये आपको अपन ने डायग्राम के थ्रू बता दिया। अब आते हैं अपन नए टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ते हैं इसमें स्पेक्ट्रम से आगे। तो टॉपिक का नाम है अपना, जो लेते हैं न्यू टॉपिक पे, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम।
तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी क्या बनेगी, कैसे बनेगी, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है। तो इसमें अगर हाइड्रोजन के अंदर अपन कहते हैं फर्स्ट एक ही एनर्जी लेवल होता है, और उस एक एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहीं और चला जाता है, वापस वो कम बैक करेगा, तो कौन से एनर्जी लेवल में एंटर करेगा उसके बेस पे अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिखती है। तो यहाँ अपन थोड़ी सी थ्योरी लिख के फिर ये समझाते हैं। लिखो, इन द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, if electron excited in higher energy level, higher energy level and come back to ground level, then different spectral lines are found. Different spectral lines are found. तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, कैसे होती है, अपन समझाते हैं। तो बात करते हैं इसमें कैसे ये लाइंस अपन को मिलेगी। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स है ये। और ये एनर्जी लेवल्स के बेस पे अपन समझा रहे हैं इसको आगे। तो ये एनर्जी लेवल है, अपन मान लेते हैं ये के लेवल है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग एनर्जी लेवल हैं। अब मैं अगर बोलूँ कि मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड तो हो गया, लेकिन वापस किस में, कौन से एनर्जी लेवल में एंटर करता है। मान लो ये जो घूमता घामता कहीं से भी फर्स्ट एनर्जी लेवल में एंटर कर रहा है, फर्स्ट में आ गया। अब यहाँ से भी ये कौन सी लेवल में आ गया, फर्स्ट में, और यहाँ से भी कौन से में आ गया, फर्स्ट में, और यहाँ से भी किस में आ गया, अपने फर्स्ट में। और अगले से भी किस में आ गया, फर्स्ट में। और ये फर्स्ट में कहीं से भी आया, n1 की वैल्यू 1 मानेंगे, n2 की वैल्यू कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ एक स्पेक्ट्रल की सीरीज बन रही है। इस पूरी सीरीज का जब नाम रखेंगे तो इसका नाम रखेंगे लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज बन रही है ये, लाइमन साइंटिस्ट ने इसको बताया था कि एनर्जी अगर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में ही एंटर करेगा तो आपको कौन सी सीरीज मिलेगी, लाइमन सीरीज। और यहाँ जो स्पेक्ट्रम का टाइप होगा वो यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी। आपको ये नहीं दिखेगा स्पेक्ट्रम, लेकिन अगर मान लो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड एनर्जी से अगर सेकंड एनर्जी लेवल में एंटर कर रहा है, ये सेकंड में आया, यहाँ से भी सेकंड में आया, और यहाँ से भी सेकंड में आया। अलग अलग कलर्स दिखा रहे हैं ताकि इसमें जो मिलने वाले कलर्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अपन अलग अलग कलर्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं इसको। तो ये आया कहाँ से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कहीं से भी आया, मान लो आया, लेकिन किस में आया है, सेकंड एनर्जी लेवल में आया। तो ये एक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम मिल रहा है,
इसको अपन नाम देते हैं बामर सीरीज, बामर सीरीज। और इसका जो स्पेक्ट्रम अपन को विजिबल है, ये अपन को कलर्स दिख सकते हैं, इनके स्पेक्ट्रम के कलर्स आपको दिखेंगे। तो ये एक स्पेक्ट्रम बन रहा है। अब आपने कहा कि भाई एनर्जी लेवल कौन से में आएगा, थर्ड में। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल पे एंटर कर रहा है। तो यहाँ थर्ड एनर्जी लेवल में बता रहा हूँ, कहीं से भी एक्साइटेड मतलब इनफाइनाइट से भी कहाँ आ रहा है, थर्ड एनर्जी लेवल। अब थर्ड से आने के बाद में आपको अलग अलग कलर्स यहाँ दिख रहे हैं, कलर का स्पेक्ट्रम दिख रहा है। हालांकि ये विजिबल नहीं है, फिर भी अपन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ये अलग अलग कलर्स में यहाँ बना रहा हूँ, ताकि आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आए। तो ये अलग अलग कलर्स का स्पेक्ट्रम अपन को ये मिल रहा है। आया कहाँ से, फोर्थ फिफ्थ सिक्स कहीं से भी आया, लेकिन आया किस में, थर्ड एनर्जी लेवल में। तो यहाँ स्पेक्ट्रल की एक सीरीज बन रही है, और इस सीरीज का नाम रखेंगे लाइमन बामर पाश्चन, पाश्चन, पाश्चन सीरीज। और इस पाश्चन सीरीज के अंदर जो इंफ्रा रेज टाइप का स्पेक्ट्रम बनता है, इसका मतलब ये भी इनविजिबल है, लिख दिया इंफ्रा रेज। तो ये बन रहा है इंफ्रा रेज, और पाश्चन सीरीज नाम रखते हैं। अब इसके बाद जब स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगी, वो अलग अलग कलर्स में ये बन सकती है। जैसे आपने फोर्थ एनर्जी लेवल में एंटर करवाया, अब ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करेंगे, समझाने के लिए था, और ये चीज़ समझ में आ गई आपके। तो कहीं से भी घूमता घामता फोर्थ में आ रहा है, तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज की एक लाइंस बन रही है, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, BREKET ब्रैकेट सीरीज बन रही है। इसमें भी आपको कौन सा स्पेक्ट्रम दिखेगा, इंफ्रारेज। तो ये इंफ्रारेज बन गया। अब आ रहा है फोर्थ के बाद फिफ्थ में, लेकिन आया कहाँ से, 6 7 8 कहीं से भी आया। तो यहाँ एक और सीरीज दिख रही है, और इस सीरीज को फंड सीरीज बोल सकते हैं, फंड। और इन्फेमी स्पेक्ट्रम का टाइप कलर क्या होगा, इंफ्रारेज वेवलेंथ आएगी। ये अपन ने इसको समझा दिया। तो अपन ने जो स्पेक्ट्रम्स यहाँ दिखाए हैं अलग अलग कलर्स के, इसमें अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्यों आ रही है, क्योंकि हर एक के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है हायर टू लो एनर्जी लेवल, उसमें अलग अलग एनर्जीज एमिट हो रही है। उसके बेस पे अपन बता रहे हैं कि अलग अलग सीरीज बन रही है। तो इन सीरीज का नाम अपन ने लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड रखा है। लेकिन रखा किसके बेस पे, साइंटिस्ट के नाम के बेस पे, कि जिन साइंटिस्ट ने इन सीरीज को दी है। लाइमन ने फर्स्ट सीरीज बताई थी ये वाली, फिर बामर ने ये सीरीज को बताया, ये विजिबल थी, दिखने वाली थी। और यहाँ पाश्चन ने इसको बताया, ब्रैकेट ने इसको बताया, फंड ने इसको बताया। तो अलग अलग सीरीज का स्पेक्ट्रम बनता है, इसको अपन अलग अलग नाम से भी दिखाएंगे। अब इनकी एक टेबल के थ्रू अपन इसको टेबल को कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको लर्न करने में इजी मिले। अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एंटर्ड करता है, तो अलग अलग आपको ये स्पेक्ट्रम सीरीज मिल रही है। तो यहाँ जो अपन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम के बाद में यहाँ एक टेबल के थ्रू बताएंगे कौन कौन सी सीरीज बनेगी। तो यहाँ लिखने के लिए यहाँ लिख देते हैं, टेबल बनाते हैं। नेम ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, नेम ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, यहाँ सीरीज का नाम आ जाएगा। और फिर आ जाएगा कौन से सेल में एंटर कर रहा है, N1 और ये N2। और फिर यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, ये टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इसको बनाने के लिए वापस नाम लिख देते हैं अपन। फर्स्ट सीरीज का नाम था लाइमन सीरीज, सेकंड बामर, थर्ड पाश्चन, फोर्थ ब्रैकेट, और फिफ्थ फंड, फंड सीरीज। लेकिन लाइमन में जब एंटर कर रहा था इलेक्ट्रॉन, कौन से सेल में एंटर कर रहा था, फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिट या सेल में एंटर कर रहा था। तो यहाँ फर्स्ट में एंटर करता है, इसमें सेकंड में, इसमें थर्ड में, इसमें फोर्थ में, और इसमें फिफ्थ में। लेकिन आएगा कहाँ से,
हायर एनर्जी लेवल से लो में जाएगा। तो हायर जो है इसमें फर्स्ट के बाद कौन सा एनर्जी लेवल आता है, 2 3 4 5, कुछ भी आ सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसमें फर्स्ट से नहीं आएगा, सेकंड से भी नहीं आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स से। और इसमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और इसमें फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, और इसमें 6 7 कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ही एंटर करेगा। अब आपको मैंने टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम में इसका बताया कि ये अल्ट्रा वायलेट यूवी टाइप का स्पेक्ट्रम बनता है, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और ये इनविजिबल है। यूवी बनता है, ये आपको दिखेगा नहीं। और ये वाला जो स्पेक्ट्रम है विजिबल है, इसमें आपको कलर्स दिखेंगे। और कलर कौन से दिखेंगे आपको, विबग्योर, ये कलर्स आपको दिखेंगे। 7 कलर का मिक्सचर्स होता है, 7 कलर्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्पेक्ट्रम ये आपको 7 कलर के फॉर्म में दिखेंगे। हमेशा ये सीरीज याद रखना, बामर सीरीज। कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ़ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक इन ए सेकेंड एनर्जी लेवल देन व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम्स आर फाउंड। तो आपको क्या लिखना है, विजिबल स्पेक्ट्रम्स आर फाउंड विच कैन बी विजिबल, इसको अपन देख सकते हैं। तो यहाँ थर्ड के अंदर आपको जो मिलेगा इंफ्रारेज, यहाँ पे भी इंफ्रारेज और यहाँ पे भी इंफ्रारेज। हालांकि वेवलेंथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है यूवी की, उससे ज़्यादा वेवलेंथ आएगी। इसमें 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉन्ग मिल सकता है। 4000 से बिलो वाली इसमें रहेगी और 7000 से अपर जो वैल्यूज़ आएगी एंगस्ट्रॉन्ग में, वो इस नीचे वाले स्पेक्ट्रम में आपको मिलेगी। तो ये आज का जो टॉपिक है, इसमें अपन ने ये चीज़ बता दी कि भाई स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, क्या होता है और किस टाइप से स्पेक्ट्रल सीरीज अपन को दिखती है। और विजिबल ओनली यही स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा, बाकी कोई भी स्पेक्ट्रल सीरीज आपको नहीं दिखेगी। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, यहाँ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर कम बैक करता है ग्राउंड लेवल में तो आपको डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है। तो यहाँ ये चीज़ अपन ने ये समझाया है। अब अपना जो टॉपिक है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ख़त्म हो गया। स्पेक्ट्रम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। अपन एक सिंपल एग्जांपल देके इस चीज़ को समझाया, एमिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, लो एनर्जी लेवल टू हायर में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब में आपको जो वेवलेंथ मिलेगी वो कम मिलेगी। इसका मतलब ब्लैक लाइन्स मिलेगी आपको। ब्लैक लाइन्स अगर मिलती है तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। यही अगर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस कम बैक करता है ग्राउंड में तो जो एक्साइटेड में एनर्जी एमिट होगी, वो एमिटेड एनर्जी अगर रिप्रेजेंट करना है फोटोग्राफिक प्लेट पे तो आपको एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अदरवाइज ब्लैक लाइन जब आती है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की है और ब्राइट लाइन अगर आती है तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम की है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम जितने भी होते हैं वो लीनियर होते हैं और लीनियर के साथ डिसकंटिन्यूस भी होते हैं। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन लेते हैं न्यू टॉपिक्स की तरफ आते हैं। बोर मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ें थी, स्पेक्ट्रम तक कंप्लीट था। और अब आ जाते हैं इसके ड्रॉबैक्स पे। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सॉरी बोर मॉडल। एटॉमिक मॉडल, तो ये टॉपिक अपन को करना है, ड्रॉबैक्स करने हैं किसके, बोर एटॉमिक मॉडल के। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखो, बोर ने सिर्फ जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम अपना दिया था वो किसके बेस पे दिया था, हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन में अपन को मालूम है सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसी पे पूरा ये थ्योरी इसने बना दी थी कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कैसे ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये सारी चीज़ें इसने जो बताई थी, ये बताई थी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम का क्या होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम का मतलब लाइक हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उनका क्या होगा, उनके बारे में किसने नहीं अपन को एक्सप्लेन किया, बोर ने।
तो दिस मॉडल वाज सक्सेसफुल फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक एटम लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस आयन, लिथियम प्लस टू आयन, नॉट फॉर द अदर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। उनके लिए ये मॉडल क्या हो गया, अनसक्सेसफुल रहा। सेकंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस अपन को मिली या स्पेक्ट्रम मिला, वो मिला एक स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसे मान लो ये लाइंस है, लेकिन ये लाइंस भी पूरी जो है छोटी छोटी लाइन से मिलके बनी हुई है। ये स्पेक्ट्रम की एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में भी काफ़ी सारी लाइन है। उन छोटी छोटी लाइनों के बारे में किसने नहीं एक्सप्लेन किया अपन को, बोर ने नहीं बताया। हालांकि बोर ने बहुत अच्छा मॉडल ये बनाया था, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड को इम्प्रूव करते हुए बनाया था। रदरफोर्ड के मॉडल में जितनी भी ड्रॉबैक्स आई थी उसको काफ़ी हद तक इसने इम्प्रूव कर दिया था, लेकिन कुछ फिर भी ड्रॉबैक्स, हर एक के अंदर कमियां तो रहती है। आज जितने भी स्टूडेंट है 100% कोई भी एंजल की तरह नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, तो हर एक में कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स रह जाता है। वो ड्रॉबैक्स अपन इसका पढ़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट जो किया था वो बोर्ड ने यहाँ पे कर दिया था। तो फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए मॉडल सक्सेसफुल हुआ था। सेकंड जो है, इस स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर काफ़ी फाइन लाइंस है, वो फाइन लाइंस के बारे में इसने नहीं एक्सप्लेन किया। और तीसरा जो चीज़ अपन लिख सकते हैं, अगर इन स्पेक्ट्रल लाइंस को अपन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखें तो स्पेक्ट्रल लाइंस भी डिसोशिएट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है टूट जाती है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस का जो स्प्लिटिंग होना है, स्प्लिट वर्ड का मतलब टूटना, ये किसने नहीं समझाया, बोर ने नहीं समझाया। और एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में भी नहीं बनाया। हालांकि ये दूर की चीज़ है, एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनता है, अपन सिर्फ पढ़ रहे थे एटॉमिक मॉडल। तो ये 3-4 ड्रॉबैक्स अपन इसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड, ये फाइन लाइन से मिलके बनी है स्पेक्ट्रल लाइंस, उसके बारे में नहीं बताया। और स्पेक्ट्रल लाइंस अगर ब्रेक डाउन होती है किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक डाउन होता है तो इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट, जीमान। ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ और इसी के अंदर ये स्पेक्ट्रल लाइन टूटी है। एक लाइन थी जो छोटी छोटी लाइंस में ब्रेक डाउन हुई है, उसको अपन क्या इफेक्ट बोलेंगे, जीमान। और यही जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है प्लस से माइनस की तरफ और इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस ब्रेक डाउन स्प्लिट होती है, उसको इफेक्ट को अपन बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट, STARCK, STARK ही लिख सकते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो ये जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में अपन को नहीं बताया गया। इसके अलावा आप लिख सकते हैं एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, इन चीज़ों के बारे में अपन को बोर ने नहीं बताया। तो इनको अपन लिख देते हैं ताकि आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कैसे इसके अंदर लैंग्वेज बनानी है। तो ड्रॉबैक्स के अंदर आपको लिखना है, ड्रॉबैक, फर्स्ट, दिस मॉडल was successful for single electron atom like hydrogen, हीलियम प्लस Li+2। देखो हाइड्रोजन हीलियम प्लस, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्लस लगाते हैं इसका मतलब 1 गायब, लिथियम में +2 लगाते ही 2 गायब। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सक्सेसफुल था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अनसक्सेसफुल है। सेकेंड पॉइंट, इन स्पेक्ट्रल लाइंस different fine lines are found,
so he could not explain fine lines of spectrum। और तीसरा ये पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि भाई यहाँ स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम in presence of magnetic field इसको अपन क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट एंड in presence of electric field, stark effect could not be explained। और लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय एटम could not be explained। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो एटम से हुआ वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं अनसक्सेसफुल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज़ सक्सेसफुल है। ड्रॉबैक्स है, ये बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स है। यहाँ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है डिफरेंट फाइन लाइन से मिलके बनती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और तीसरा जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और लास्ट है मॉलिक्यूल्स का एटम के थ्रू फॉर्मेशन जो होता है, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक्स कंप्लीट करने के बाद जो टॉपिक अपन करेंगे, जैसे अपन ने कहा कि ये ड्रॉबैक्स तो हो गए, लेकिन अब बोर मॉडल के बाद में क्या इम्प्रूवमेंट और हुए। तो जो बोर मॉडल सक्सेसफुल हुआ, काफ़ी कुछ क्लियर किया इसने, काफ़ी नई चीज़ों को बताया। लेकिन उसके बाद में जो साइंटिस्ट थे जो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल की तरफ जाते हैं, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर एटम उसकी तरफ जाते हैं। उससे पहले अपन दो साइंटिस्टों के नाम और पढ़ेंगे जो अपन को ये बताएंगे, डी ब्रॉगली और एक हाइजेनबर्ग। उन्होंने भी इस मॉडल को थोड़ा इम्प्रूव किया था ताकि अपना अगला मॉडल पढ़ने के लिए ये चीज़ समझा सकें। तो अपन मूवमेंट टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मूवमेंट टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम एटॉमिक मॉडल भी लिख सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू जाने के लिए जो अलग अलग साइंटिस्ट ने और इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, वो है फर्स्ट जो है डी ब्रॉगली। डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब अपन कोई एक मैटर लेते हैं, उसमें डुअल करेक्टर है। ये डुअल करेक्टर वाली चीज़ मैंने पहले बता दी आपको। हर एक मैटर के अंदर जब कोई एटम, पार्टिकल या कुछ भी है, उसके अंदर डुअल प्रॉपर्टीज़ होती है। डुअल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हो गया, एक तो उसका पार्टिकल नेचर और दूसरा उसका वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में अपन ये बताएंगे। ये पार्टिकल नेचर है और ये कौन सा है, वेव नेचर।
तो दोनों नेचर्स एक पार्टिकल के अंदर होते हैं। तो इसमें इसने एक फॉर्मूला बताया था जो डी ब्रॉगली ने बताया था। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला था इसके अंदर, DBROGLI। तो डी ब्रॉगली ने यही बुलाया था कि लैम्बडा इज इक्वल टू H/P या H/mv। ये इसने बताया था। लैम्बडा जो है वेवलेंथ जो है उसके मूविंग पार्टिकल के या मूविंग इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें डुअल करेक्टर्स है, एक तो पार्टिकल नेचर है और एक कौन सा, वेव नेचर। बाय द डी ब्रॉगली wavelength of moving particle wavelength of moving particle is inversely proportional to their मोमेंटम। तो मोमेंटम जब होता है, जितनी देखो, अगर मैं कहता हूँ इस न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। तो जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो हल्की वेव्स बनेगी वो वेव्स क्या बनेगी, वेवलेंथ क्या होगी उसकी, कम होगी। तो मूवमेंट के या मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्बडा। तो यहाँ इसमें लिख सकते हैं लैम्बडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ये जो बताई थी चीज़, ये किसने बताया था, यहाँ पे डी ब्रॉगली ने इसको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका वेवलेंथ उसके मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अपन इसको एक्सपेरिमेंट को घर पे देख सकते हैं। आप अगर एक पत्थर के जो डोरी बांध के और उसको अगर घुमाएं ज़ोर से, तो जब स्पीड से घूमता है तो उस वायर के अंदर या उस तार के अंदर कोई वाइब्रेशंस नहीं मिलते आपको, बहुत स्पीड से अगर घूमता है तो। लेकिन जब आप स्लो करना चाहते हो, उस डोरी को स्लो करेंगे तो हल्का सा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर वो वाइब्रेशन होके अपने हाथ के लग जाता है। तो ये कब होता है, जब मोमेंटम कम होता है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, और मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ लैम्बडा क्या है, लैम्बडा यहाँ पे अपन लिखेंगे वेवलेंथ, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ये आपने पहले ही बता रखा है, प्लांक कांस्टेंट। और पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। तो ये चीज़ अपन ने करवा दी यहाँ पे क्लियर। अब इसके अलावा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला क्या है, कैसे आया, इसका रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा, ये आपको क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये दे रखा है अपने पास, 0.1 किलोग्राम ऑफ पार्टिकल move with speed with the velocity is 5 into 10 to the power 7 meter per second. Calculate wavelength to associated particle। तो इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ पार्टिकल का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। लेकिन आपके पास क्या गिवन है, इसमें अपने पास 0.1 किलोग्राम का एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इतनी है। तो आपके पास वेलोसिटी गिवन है, पार्टिकल का मास भी गिवन है, और आपको क्या निकालना है, उसका एसोसिएट वेवलेंथ निकालना है। लैम्बडा इज इक्वल टू H/P और इज इक्वल टू H/mv। अपने पास क्या क्या गिवन है, H की वैल्यू गिवन है
6.62 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम। ये उसका हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और यहाँ अपन इसमें m और v यहाँ जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ m कितना दे रखा है, m इजिकल टू क्या हो गया, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल 0.1 किलोग्राम। और v जो वेलोसिटी दे रखी है, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। ये सारी वैल्यूज़ अपने पास दे रखा है। अब देने के बाद में आपको क्या करना है, लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा इजिकल टू h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन ये वैल्यू आ गई 0.1 इंटू 5 इंटू 10⁻7। जब ये पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 लगाते हैं और ये ऊपर लेके आते हैं तो एक पावर कम हो जाएगी। तो सॉल्व करने के बाद जब ये इसको करते हैं, 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 5 इंटू 10⁻6 ये आ गया। 6 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस में चला जाएगा। और इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो लैम्बडा इजिकल टू अपने पास जो वैल्यू आएगी, 5 1 जा 5.5 3 जा 15 इंटू 10⁻⁻40। और इसकी यूनिट जो होती है वेवलेंथ की क्या होती है, मीटर। ये अपन ने कैलकुलेट किया। इस टाइप से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है वो सॉल्व करके अपन ने देखा कि कैसे कोई भी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि इसमें और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है ये वैल्यूज़। वेलोसिटी of electron in the atom is 2 into 10⁸ meter per second. Calculate wavelength associated to इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है बहुत स्पीड से, उसमें हल्का सा वेवलेंथ आएगा। उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है और ये फॉर्मूला यही लगाना है, लैम्बडा इजिकल टू h अपॉन एम वी। लेकिन m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको m की वैल्यू याद रखनी है। ये वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। और वेलोसिटी जो दे रखी है v 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब ये सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो लैम्बडा इजिकल टू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन m हो गया मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2 इंटू 10⁸। अब यहाँ पर अपन इसको 31 और 8 को पहले ही सॉल्व कर लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो 31 में से 8 गया, तो 8 और 31 में से गया तो 23। और 23 को जब ऊपर लेके जाते हैं अपन, तो जो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 23। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और इंटू 10⁻23 अपॉन 9.1 इंटू 2। तो ये 23 रहा इसमें से 8 लेस करने के बाद, और इसके बाद अपन अगर इसको लेस करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जब हटा देते हैं यहाँ से, तो 34 में से ये अगर हटाते हैं तो 11 रह गया। तो वैल्यू हटा देते हैं, देखो ये रख देता हूँ मैं -11। अब इसको इसमें काट दिया 3.31
और इसको अगर डिवाइड करते हैं 9.1 को 9394, तो लगभग आंसर आ जाएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻11 लगभग कह रहे हैं। हालांकि एक्यूरेट आंसर तो कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा आपको, और इसकी भी यूनिट क्या लगानी है आपको, मीटर। तो इसमें डी ब्रॉगली से रिलेटेड किस टाइप का न्यूमेरिकल्स बनता है, और इसमें एक टाइप का बन सकता है जिसमें आपको वेवलेंथ गिवन होगी, मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद द वेवलेंथ इतना, वो वेवलेंथ आपको मीटर में कन्वर्ट करके इसमें पुट करना है ताकि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी हो जाए। तो जो भी यूनिट्स आप निकालो, एमकेएस में निकालनी है तो एमकेएस में निकालो, अगर यूनिट चेंज करना है तो वो सारी यूनिट सेम एमकेएस या सीजीएस में होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन ने सॉल्व किए। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट्स प्रॉब्लम लगती है तो आप इस ऐप में जो गिवन नंबर है उन पे मैसेज या कॉल कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अच्छा, जिन्होंने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी ऐप का शेयरिंग कीजिए, डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारा कुछ कीजिए, लेकिन अपने वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बच्चा।